हेलो फ्रेंड्स, आज हम टैक्सोनॉमी के नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, टैक्सोनॉमी इंक्लूड्स। टैक्सोनॉमी में क्या क्या आता है। तो उस पहले टैक्सोनॉमी में हम पहले किसी भी ऑर्गेनिज्म का, जंतु हो या पादप, उसका पहले हम पहचान करते हैं, फिर उसकी क्लासिफिकेशन करते हैं और फिर लास्ट में उसको नाम देते हैं। ठीक है। तो टैक्सोनॉमी में आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन और नोमेनक्लेचर तीनों को ही सम्मिलित करके स्टडी की जाती है। ठीक है। स्पीशीज़ दैट मेंटेन कंपोजिशन ऑफ कम्युनिटी इज कॉल्ड। वह प्रजाति जो समुदाय की बनावट को रखती है वह कहलाती है कीस्टोन स्पीशीज़। उसे कीस्टोन स्पीशीज़ कहते हैं। कीस्टोन स्पीशीज़ में ये संख्या में कम होते हैं, छोटी होती है, लेकिन इसका इफेक्ट इकोसिस्टम पे बहुत ज़्यादा पड़ता है और प्रजातियाँ इस पर डिपेंड करती है। अगर ये नष्ट हो जाती है तो बहुत सारी प्रजातियाँ भी विलुप्त हो जाती हैं। It's a taxonomic ranking and ending with AE, then it refer to which states। मतलब कि एक वर्गीय कोटि का अंत अगर EAE के साथ हो रहा है तो वह किस पद में उल्लेखित है, उसे ट्राइब कहते हैं। ये एक सफिक्स होता है, मतलब एक उपसर्ग टाइप होता है। जैसे किंगडम होता है, किंगडम के लिए कोई भी सफिक्स का यूज़ नहीं किया जाता। उसके बाद हम डिवीज़न, फाइलम या फिर डिवीज़न हम किसके लिए यूज़ करते हैं, प्लांट्स के लिए हम डिवीज़न यूज़ करते हैं। तो डिवीज़न के लिए फाइटा या फिर स्पर्मिया का यूज़ करते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद क्लास आती है। क्लास में एनई या ऑप्सिडा लिखा होता है पीछे। अगर ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर में एल्स लिखा हुआ आता है, इससे हम उनको पहचान सकते हैं। फैमिली में AEC लिखा आता है। ठीक है। जीनस और स्पीशीज़, जीनस हो गया और स्पीशीज़ हो गया, उसके लिए कोई भी सफिक्स का यूज़ नहीं किया जाता। और ये देखो हायरार्की भी है। किंगडम के बाद हम फाइलम और डिवीज़न की बात करते हैं, उसके बाद क्लास आता है, उसके बाद ऑर्डर, उसके बाद फैमिली, फिर जीनस और स्पीशीज़। ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ड्यूटेरोस्टोम और प्रोटोस्टोम एनिमल कैसे डिफरेंट हैं। मतलब ड्यूटेरोस्टोम और प्रोटोस्टोम जंतु कैसे भिन्न हैं। तो ये एम्ब्रियोनिक ओरिजिन के बेस पर भिन्न होते हैं। कल ही मैंने बात करी थी, ये जो प्रोटोस्टोम होते हैं उनमें ब्लास्टोपोर से पहले माउथ का डेवलपमेंट होता है, और ड्यूटेरोस्टोम होते हैं उनमें ब्लास्टोपोर से पहले एनस का डेवलपमेंट होता है। प्रोटोस्टोम में राउंडवर्म, एनेलिडा, ऑर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का आते हैं। ड्यूटेरोस्टोम में काइनोडर्मिड्स, हेमिकॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स को रखा गया है। कंसिडर द फॉलोइंग ऑफ आंसर। मतलब कि ये पूछ रहा है कि प्रोटिस्टा कौन होते हैं। तो प्रोटिस्टा एक तो मल्टी सेल्यूलर होते हैं, ये यूकैरियोट्स होते हैं और इनमें प्लास्टिड्स प्रेजेंट होता है। ठीक है। और एक कोशिकीय होते हैं, जबकि है ना कवक होते हैं ना, वो बहुकोशिकीय होते हैं। ठीक है। द जूलॉजिकल एज ऑफ रॉक इज डिटरमाइंड बाय। किस चट्टान की भूवैज्ञानिक आयु निर्धारित करता है। तो रेडियोमेट्रिक डेटिंग से हम किसी भी चट्टान की जो आयु है उसका पता लगा सकते हैं। रेडियोमेट्रिक डेटिंग को रेडियो एक्टिव डेटिंग भी कहा जाता है। ठीक है। द टर्म टैक्सोन फॉर द फर्स्ट टाइम इज़ यूज्ड। तो टैक्सोन शब्द सबसे पहले किसने यूज़ किया था। टैक्सोन किया था एल्डोफ मेयर ने। ठीक है। सिस्टमैटिक शब्द का यूज़ सबसे पहले कैरोलस लीनियस ने किया था 1735 में। टैक्सोन शब्द का एल्डोफ मेयर ने किया था 1926 में। टैक्सोनॉमी शब्द AP डी कैंडोले ने दिया था 1813 में। फाइलोजेनी शब्द किया था लेमार्क। फाइलोजेनी क्या होता है, विकास के क्रम के आधार पर क्लासिफिकेशन। फाइलम शब्द क्यूवियर ने दिया। क्लास और ऑर्डर के बारे में हमें कैरोलस लीनियस ने बताया। फैमिली, जीनस, स्पीशीज जॉन रे ने हमें बताया। बायोनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर वाज प्रपोज्ड। तो जो बायोनोमियल नोमेनक्लेचर है सबको पता है कि वो कैरोलस लीनियस ने दिया था। ठीक है। द टैक्सोनॉमी सिस्टम ऑफ कैरोलस लीनियस वाज डिवॉइड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी। कैरोलस लीनियस ने द्विनाम पद्धति में कौन सी श्रेणी नहीं थी। तो है ना
जीनस और स्पीशीज़ को रखा था, क्लास और ऑर्डर को साथ में रखा था। कैरोलस लिनियस ने फाइलम और फैमिली और फाइलम के बारे में नहीं बताया। ऑल ऑर्गेनिजम्स वर क्लासिफाइड इनटू 8 किंगडम ऑफ 2 एम्पायर। सभी जीवों को 2 एम्पायरों और 8 जगतों में किसने बांटा है? तो ये कैवेलियर स्मिथ ने बांटा है। इन्होंने क्या किया, 2 एम्पायर और 8 जगतों में बांटा। जैसे कि बैक्टीरिया के 2 बता दिए, यू बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया, और आर्कीजोआ फिर और प्रोटोजोआ को अलग कर दिया, क्रोमिस्टा, प्लांटी, कवक और एनिमिलिया, ऐसे एनिमल को बांटा। व्हेन स्पीशीज नेम एग्जैक्टली रिपीट जेनेरिक नेम इनटू इज द, जब प्रजाति नाम हूबहू दोहराती है तो उसे टोटोनिम कहते हैं। टोटोनिम हमें जूलॉजी में देखने को मिलती है। प्लांट्स के नाम में टोटोनिम का यूज़ नहीं किया जाता। 2 वर्ड कंपेयरिंग बायोनोमियल नोमेनक्लेचर, तो है ना स्पीशीज़ और जीनस। कैरोलस लिनियस ने स्पीशीज़ और जीनस का यूज़ करके द्विनाम पद्धति को बताया था। ठीक है। बायोनोमियल नोमेनक्लेचर किसके द्वारा दी गई? तो बायोनोमियल नोमेनक्लेचर डिस्कवर कैरोलस लिनियस ने की थी। ठीक है। कैरोलस लिनियस की बुक भी थी स्पीशीज़ प्लांटेरम, जो कि 1735 में इन्होंने प्रकाशित की थी। लिनियस पब्लिश्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ बायोनोमियल नोमेनक्लेचर। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है बायोनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में, और इन्होंने अपनी बुक में किस में बताया था? स्पीशीज़ प्लांटेरम बुक में। सिस्टेमा नेचुरल लिनियस की थी 1735 में। सिस्टेमा प्लांटेरम, स्पीशीज़ प्लांटेरम भी लिनियस की थी 1753 में, इसको प्रकाशित किया गया। जेनेरा प्लांटेरम लिनियस की थी 1737 में प्रकाशित हुई, और फिलासोफिया बॉटनिका भी लिनियस की थी 1751 में। इसे